रामायण का नाम आते ही हर भारतवंशी के मन में प्रभु श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी और रावण की छवि उभर आती है। रावण को केवल एक खलनायक कह देना उसके व्यक्तित्व को सीमित कर देता है। रावण का व्यक्तित्व एक तरफ जहां लंकापति, दशानन, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, महादेव भक्त, विद्वान ब्राह्मण और एक अद्वितीय तपस्वी के रूप में नजर आता है, वहीं दूसरी ओर उसके व्यक्तित्व में अभिमान, वासना और असुर प्रवृत्ति नजर आती है। आज की इस कहानी में हम रावण के इस रहस्यमयी व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। रावण को प्रायः अहंकारी और क्रूर कहा जाता है, परंतु उसका हृदय महादेव भक्ति से परिपूर्ण था। बचपन से ही वह भगवान महादेव का अनन्य उपासक था। कहा जाता है कि उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया ताकि शिवजी को अपनी शक्ति दिखा सके। उस समय महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। पीड़ा के बावजूद रावण ने अपने ही नखों से अपनी नसें काट दी और अपने रक्त से शिव का अभिषेक किया और शिवतांडव स्तोत्र का गान किया। यह स्तोत्र आज भी महादेव भक्तों द्वारा गाया जाता है। प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे रावण नाम दिया और बहुत से वरदान दिए, जिन्हें पाकर रावण और शक्तिशाली हुआ। रावण ने कई वर्षों तक घोर तप कर शिव से चंद्रहास नामक दिव्य तलवार पाई। आठ रावण केवल विनाशकारी ही नहीं बल्कि परम आध्यात्मिक साधक भी था। वह वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसी विधाओं में पारंगत था। रावण देवों से तपस्या और साधना के माध्यम से प्राप्त वरदानों के कारण कई चमत्कारी शक्तियां रखता था। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सोने की लंका वास्तुशास्त्र का गजब का चमत्कार थी, जिसमें उड़ने वाले पुष्पक विमान, वाटिकाएं और अद्भुत महल थे। संगीत में भी उसकी गहरी रुचि थी। वह वीणा का अप्रतिम वादक था। कहा जाता है कि उसने रावण हत्ता नामक वाद्य का आविष्कार किया। रावण की यह कला उसके व्यक्तित्व की कोमलता और संवेदनशीलता को दर्शाती है, जो उसके राक्षसी रूप के विपरीत थी। रावण केवल योद्धा ही नहीं बल्कि अद्वितीय विद्वान भी था। रावण की सबसे रहस्यमयी कहानी उसकी अमरता की खोज से जुड़ी है। उसने भगवान ब्रह्मा से कठोर साधना से वरदान पाया कि देव, दानव, गंधर्व, यक्ष या राक्षस कोई भी उसे मार न सके, परंतु उसने मनुष्य को तुच्छ समझकर उसे इस वरदान में शामिल नहीं किया और यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। किंवदंती है कि रावण ने अपनी नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। यह अमृत उसकी प्राण शक्ति को सुरक्षित रखता था। इसलिए जब युद्ध में राम ने अपने बाणों से उसके शरीर को छलनी किया तो वह फिर से जीवित हो उठता, जब तक कि प्रभु श्री राम ने विभीषण के संकेत पर उसकी नाभि को लक्ष्य कर बाण नहीं चलाया। माता सीता के हरण को लोग रावण की सबसे बड़ी भूल मानते हैं, किंतु एक रहस्य यह भी है कि उसने माता सीता को कभी अशोक वाटिका में बिना अनुमति के स्पर्श तक नहीं किया। वह जानता था कि माता सीता देवी का स्वरूप है। कुछ किंवदंती में कहा गया है कि रावण ने माता सीता का अपहरण केवल अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान चुकाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को युद्ध के लिए प्रेरित करने हेतु किया, ताकि उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सके। एक अन्य किंवदंती अनुसार जिस माता सीता को वह ले गया वह असली सीता नहीं बल्कि अग्नि में सुरक्षित माया सीता थी। यदि इन कथाओं को सत्य माने तो रावण ने यद्यपि महान भूल की, पर उसने धर्म की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया। लंका युद्ध में रावण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसके पास अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र और एक से बढ़कर एक योद्धा थे। इन सब के होने के बावजूद अंततः राम के बाणों से उसका अंत हुआ। मृत्यु के समय भी उसका ज्ञान अद्वितीय था। कहा जाता है कि जब वह शरीर त्याग के मुक्ति की तरफ जाने लगा तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि वे रावण से राजनीति और धर्म का ज्ञान प्राप्त करें। रावण ने अपने अंतिम उपदेश में कहा, किसी भी शत्रु को तुच्छ मत समझो, समय का अपमान मत करो, अच्छे कार्य को कल पर मत टालो। यह उपदेश उसके गहन अनुभव और विद्वता का प्रमाण है। रावण का जीवन केवल अहंकार और पराजय की नहीं बल्कि अनेक विरोधाभासों का संगम है। वह महादेव का भक्त था किंतु अपने अभिमान के कारण पतित हुआ। वह ब्राह्मण था किंतु राक्षसों का राजा बना। वह महान विद्वान था किंतु वासना और प्रतिशोध की भावना ने उसकी बुद्धि को धूमिल कर दिया। उसकी लंका आज भी रहस्यों से घिरी है। श्रीलंका में कई स्थान ऐसे हैं
जिन्हें रावण से जोड़ा जाता है, जैसे रावण फॉल्स, रावण गुफा और पुष्पक विमान लैंडिंग साइट। कई शोधकर्ता मानते हैं कि रावण के पास उन्नत यांत्रिक और वैमानिक ज्ञान था, जो आज की आधुनिक तकनीक से भी आगे हो सकता है। रावण की रहस्यमयी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, शक्ति और भक्ति के बावजूद अहंकार का परिणाम विनाश ही होता है। वह केवल खलनायक नहीं, बल्कि एक महान तपस्वी, विद्वान और भक्त था, जिसने अपनी गलतियों से इतिहास में अमरता पाई। रावण यह भी सिखाता है कि व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं। उसकी विद्वता, शिव भक्ति, संगीत, कला और वास्तु कौशल से प्रेरणा लेकर हम जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, जबकि उसके अहंकार से सीख लेकर हम विनम्रता का रास्ता चुन सकते हैं। रावण की रहस्यमयी कहानी आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सहस्त्रों वर्ष पहले थी। वह एक ऐसा पात्र है जिसे केवल राक्षस या केवल विद्वान कह देना उसके बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं होगा। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह अहंकार से मुक्त हो। रावण का नाम भले ही नकारात्मक अर्थों में लिया जाए, पर उसकी भक्ति, विद्वता और अद्वितीय रहस्यमयी शक्तियाँ उसे भारतीय इतिहास का एक अनोखा नायक बनाती हैं। उसकी गाथा कई युग बीत जाने के बाद आज भी लोगों को चेतावनी देती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो।